Hello student, welcome back to my channel. Today we are going to discuss the voltage regulator. We already discussed the concept of voltage regulator. आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो go through the playlist of power supply and watch that video first and then come to this topic. So there are total 3 voltage regulator जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Zener diode as a voltage regulator, 3-pin IC regulator and SMPS, that is switching mode power supply. So in this video lecture we are going to discuss Zener diode as a voltage regulator. So before coming to this diagram, first of all we discuss the VI graph of Zener diode. This is the symbol of Zener diode. It look like a PN junction diode, but there is a small change कि यहाँ पे ये जो है it look like a Z. So there are again 2 terminal. The one terminal is a anode and another terminal is a cathode. You can forward bias the Zener diode or reverse bias. दोनों भी तरीके से आप लोग Zener diode को work करा सकते हो. The Zener diode is the special kind of diode. It is a very heavily doped diode. जो Zener diode को हम लोग बहुत ज़्यादा heavily doped करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो डिप्लेशन लेयर रहती है, डायोड कैसे फॉर्म करते हैं, तो 2 सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के बाद क्या फॉर्म होता है, डायोड फॉर्म होता है. जब हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो हमारा जो डिवाइस फॉर्म हो रहा है तो वो है आप लोगों का डायोड. इट इज़ अ 2 टर्मिनल डिवाइस. The positive is nothing but called as a anode and negative is nothing but called as a cathode. Okay. But it is not a normal PN junction diode. हम लोग क्या करते हैं Zener diode के केस में, इसको बहुत ज़्यादा heavily doped करते हैं. मतलब N साइड में हम लोग पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करते हैं और P साइड में हम लोग ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करते हैं, जिसके वजह से आप लोगों का जो डिप्लेशन लेयर रहता है, जो फॉर्म होता है इन बिटवीन द पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो बहुत ज़्यादा नैरो रहता है. एंड दिस डिप्लेशन लेयर कैन बी वैरी बाय चेंजिंग द डोपिंग. जितना आप लोग डोप करोगे उस हिसाब से जो डिप्लेशन लेयर रहेगा उसको तोड़ने के लिए लगने वाला जो वोल्टेज रहेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज, वो आप लोग वैरी कर सकते हो. तो कितने से कितने वोल्टेज तक वैरी कर सकते हो, तो 2 वोल्ट से लेके 200 वोल्ट तक. सो दिस Zener diode वर्क इन अ 3 रीजन. कौन कौन से 3 रीजन? फर्स्ट वन इज अ फॉरवर्ड रीजन, जब Zener डायोड को आप लोग फॉरवर्ड बायस करते हो. लीकेज रीजन, जब Zener डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है. एंड ब्रेकडाउन रीजन, अगेन इन द रिवर्स बायस. इन फॉरवर्ड रीजन Zener डायोड बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल PN जंक्शन डायोड. दैट मीन्स आफ्टर 0.7 वोल्ट इट स्टार्ट कंडक्टिंग फॉर द सिलिकॉन डायोड. ओके, तो फॉरवर्ड बायस में हम लोगों को Zener डायोड का इतना कुछ इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल PN जंक्शन डायोड के जैसे ही वर्क कर रहा है. हमें यूज करना रहता तो हम लोग नॉर्मल PN जंक्शन डायोड यूज करते थे, फॉरवर्ड बायस में यूज करना रहा तो कम टू दी रिवर्स बायस. रिवर्स बायस में फ्रॉम 0 टू अप टू द ब्रेकडाउन रीजन, यहाँ पे जो रीजन आ रहा है वो कौन सा रीजन है? लीकेज रीजन. लीकेज रीजन में देर इज अ फ्लो ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज अ रिवर्स करंट, also called as leakage current, and this current is flow because of the minority charge carrier. You know already, you know the characteristics of PN junction diode. तो जो भी आप लोगों का इनिशियली रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता है तो वो किसके वजह से होता है? तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, और उस करंट को क्या बोला जाता है? लीकेज करंट बोला जाता है और रिवर्स करंट बोला जाता है, जो बहुत कम रहता है. But as there is an increase in the voltage, what you observe, there is a tremendous amount of flow of current.
पर as there is an increase in the current, for each and every point the voltage is constant for it. ओके आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो वोल्टेज क्या है आप लोगों का VZ है, यहाँ पे भी ऑब्जर्व करोगे तो वोल्टेज VZ है. मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या चीज़ ऑब्जर्व हो रही है, देयर इज अ वेरी शार्प नी फ्लो, ऑलमोस्ट अ वर्टिकुलर इंक्रीज इन द करंट. ओके हर एक पॉइंट ऑफ करंट पे आप लोगों को वोल्टेज कितना मिल रहा है, तो VZ के बराबर मिल रहा है. दैट वोल्टेज इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ ज़ीनर वोल्टेज. मतलब करंट कितना भी चेंज हो फिर भी वोल्टेज आप लोगों को आउटपुट में क्या मिलेगा, तो कांस्टेंट मिलेगा. एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीनर डायोड इज considered to be as a voltage regulator. Even though there is a change in current, but we are getting the constant voltage at the output. और हमारा DC का कंसेप्ट क्या है कि हमें आउटपुट में क्या चाहिए रहता है, तो कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए रहता है. जो कौन दे रहा है, तो ज़ीनर डायोड दे रहा है. कौन से रीजन में दे रहा है, तो ब्रेकडाउन रीजन में दे रहा है. क्लियर? तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं ज़ीनर डायोड की. So now come to this diagram. So come to this, the Zener diode is used to regulate the voltage across the load when there are variation in the supply voltage and load current. Yes, we observe from this VI graph that it gives us a constant voltage in each situation when there is a change in supply voltage or there is a change in load current. As कि हम लोगों को ज़ीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर के जैसे वर्क करना है, तो मुझे ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करना पड़ेगा. इतनी चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखनी है. मतलब कैथोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड एनोड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव. तो देखो इस डायग्राम में हम लोगों ने ज़ीनर डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है. रिवर्स बायस में भी कौन से रीजन में लेके जाना है बच्चों, तो ब्रेकडाउन रीजन में लेके जाना है. तो वो कैसे, वो हम लोग आगे देखने वाले हैं. हाउ द ज़ीनर डायोड इज कनेक्टेड. द ज़ीनर डायोड इज कनेक्टेड in between the output of the filter and the load resistance RL. There is a presence of one resistance which is denoted by RS called as a current limiting resistance, which is connected in series with the supply voltage. And the Zener diode is connected in parallel with the load resistance RL. Zener diode कैसे कनेक्ट हुआ है बच्चों, तो लोड रेजिस्टेंस RL के साथ पैरेलल में कनेक्ट हुआ है. So remember one thing, whatever be the voltage across the Zener diode, that will be the voltage across the load resistance RL, that means the output voltage. तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि हमेशा आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर रहेगा, तो Zener वोल्टेज के बराबर रहेगा. इस केस में सपोज मैं बोलती हूँ कि मेरा Zener का वोल्टेज 5.1 वोल्ट है, तो मेरा आउटपुट वोल्टेज भी हमेशा कितना रहेगा, 5.1 वोल्ट रहेगा. सो टू अंडरस्टैंड द वर्किंग of Zener diode as a voltage regulator, we should know the two formulas. Okay, so the first formula is come out because of the Kirchhoff current law. When you apply Kirchhoff current law to this node, okay, considered to be as a node A. So when you apply the Kirchhoff current law to the node A, Is is the incoming current to the node A, IL is the outgoing current and Iz is the outgoing current. So according to the Kirchhoff current law, incoming current, the summation of incoming current is equal to the summation of outgoing current. The incoming current to the node A is Is. Only one current is there. So apply KCL at node A. So when you apply the KCL at node A, incoming current is equal to the summation of outgoing current. Summation of incoming current, there are only one current is present. So Is is equal to summation of outgoing current. There are two outgoing currents are there. One is a Zener current and another one is a load current. So Iz plus IL. Clear?
इसको दोगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यू हैव टू अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन दिस लूप। सो अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कंसिडर टू बी एज ए दिस लूप कंसिडर टू बी एज अ 1। तो जब हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे लूप 1 में, तो मैंने आप लोगों को बोला था जब करंट पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होता है, पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो होता है, तो आप कंसिडर करते हो पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप, और जब करंट निगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करता है तब आप कंसिडर करते हो निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं कौन सा लॉ, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। करंट इज फ्लो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव मतलब कैसा वोल्टेज ड्रॉप, निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप। सो कंसिडर टू बी एज अ -Vs। यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, करंट यहाँ से बाहर निकल रहा है। डायोड को हम लोगों ने कैसे कनेक्ट किया है, तो रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है। तो कैथोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड एनोड इज कनेक्टेड टू द निगेटिव, राइट। व्हेन द करंट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, सो पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज इज नथिंग बट करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो Is करंट फ्लो हो रहा है, तो पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप। Is करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, तो Rs है। वोल्टेज ड्रॉप इज नथिंग बट V इज इक्वल टू IR, तो Is इंटू Rs। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द Zener डायोड इज Vz। करंट इज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव कैथोड पॉजिटिव को कनेक्ट हुआ है, एनोड निगेटिव को कनेक्ट हुआ है। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, तो +Vz। The algebraic sum of voltages in a closed loop is equal to 0। ओके, बस 3 ही कंपोनेंट थे हमारे इस लूप में, तो तीनों कंपोनेंट का भी वोल्टेज ड्रॉप हम लोगों ने लिख लिया है, जो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Is। Is इज इक्वल टू Vs उस साइड में लेके जाऊंगी तो +Vs हो जाएगा, -Vs उस साइड में चला जाएगा तो -Vz अपॉन Rs। और यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Rs। Rs इज स्टैंड फॉर करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस। ओके, इस तरीके से 2 फॉर्मूले आप लोगों को यहाँ पे मिले हैं। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को वर्किंग समझने के लिए, साथ ही साथ Zener डायोड के ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नोट डाउन दिस 2 फॉर्मूला। नाउ कम टू द वर्किंग ऑफ Zener डायोड। सो 2 factors are affecting on the output voltage. The first one is a change in supply voltage and another one is a change in load current। तो ये दोनों भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि Zener डायोड आउटपुट वोल्टेज किस तरीके से कांस्टेंट करता है, इवन दो देयर इज अ चेंज इन सप्लाई वोल्टेज एंड चेंज इन लोड करंट। तो देखिए पहले केस में क्या हो सकता है, एक तो सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज हो सकता है या सप्लाई वोल्टेज डिक्रीज हो सकता है। So when the supply voltage is increases, according to the Ohm's law, supply current is as well increase. Yes, right? Okay, supply voltage increase हुआ तो supply current भी increase हो जाएगा Ohm's law के accordingly. But we want a constant voltage at the output. तो मुझे लोड में से फ्लो होने वाला करंट क्या होना, कांस्टेंट होना। तो जो भी एक्स्ट्रा करंट जनरेट हुआ है वो अभी कहाँ से फ्लो होगा, तो वो Zener में से फ्लो होगा और करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL को क्या करेगा, कांस्टेंट रखेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस वो कांस्टेंट होगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज हमें हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अभी जो भी एक्सेसिव करंट है वो कहाँ से फ्लो हुआ, Zener में से फ्लो हुआ। तो Zener को कुछ इफेक्ट होगा क्या, एक्स्ट्रा करंट फ्लो हुआ तो Zener को कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि Zener में से कम करंट फ्लो हो या ज़्यादा करंट फ्लो हो, हमेशा Zener के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ ब्रेकडाउन रीजन। कितना रहता है, तो Vz के बराबर रहता है। उसी तो प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सिमिलरली
व्हेन द सप्लाई वोल्टेज डिक्रीजेस, सप्लाई वोल्टेज डिक्रीज हुआ तो सप्लाई करंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बट लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कांस्टेंट करंट जा रहा है, तो जो भी करंट डिक्रीज होगा वो किसके अक्रॉस डिक्रीज होगा, तो जीनर के अक्रॉस डिक्रीज होगा। तो जीनर के अक्रॉस हमें कैसा वोल्टेज मिलेगा, तो कांस्टेंट जीनर वोल्टेज मिलेगा। और करंट लोड रेजिस्टेंस में से कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, इसलिए हमें लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। तो एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा, तो जब करंट इंक्रीज होगा तो जो भी एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस RS के अक्रॉस होगा। और जब वोल्टेज डिक्रीज होगा तो किसके अक्रॉस का वोल्टेज डिक्रीज होगा, तो करंट रेजिस्टेंस RS के अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज होगा। कम टू द सेकेंड, इफेक्ट ऑफ लोड करंट। तो लोड करंट कैसे चेंज हो सकता है, तो लोड करंट चेंज होगा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे। एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज कर सकते हैं। लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हुई तो वहां से फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे गलत हुआ था, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तब करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या रहता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा करंट उतना कम रहेगा, जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा करंट उतना ही ज्यादा रहेगा। तो इन दिस केस, एज द इन फर्स्ट केस load resistance RL value get decreases, because of this the load current value is increases। लोड करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इस क्वांटिटी को कांस्टेंट बनाना है, तो करंट जीनर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, फॉर मेकिंग द कांस्टेंट करंट, राइट। ओके, तो जब जीनर की वैल्यू, आप लोगों की लोड करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएंगी तो करंट फ्लोइंग थ्रू द जीनर गेट डिक्रीजेस। बिकॉज ऑफ दिस IS की वैल्यू क्या रहेंगी, तो कांस्टेंट रहेंगी। सिमिलर इन द सेकेंड केस, जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होंगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो अपोजिशन ज़्यादा है, अपोजिशन ज़्यादा है तो करंट कम फ्लो होगा, करंट कम फ्लो होगा तो IS को कांस्टेंट करना है, तो जीनर करंट की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, एंड IS केप्ट कांस्टेंट। एज इन बोथ द केसेस IS की वैल्यू कांस्टेंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू द करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो आप लोगों को वोल्टेज ड्रॉप भी हमेशा क्या मिलेगा उसके अक्रॉस, तो कांस्टेंट मिलेगा। क्लियर? So hope so you guys are clear with the working of a Zener diode as a voltage regulator. On next class we discuss the numerical on the Zener diode. ओके, दो फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बताए हैं, किस फॉर्मूले के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।